आज मैं बात करूंगा स्टैमरिंग को कैसे ठीक करें, इसमें कैसे ओवरकम करें, इसमें क्या क्या टेक्निक यूज करें, कैसे प्रैक्टिस करें। ये स्टैमरिंग ओवरकम करने का पार्ट 2 है। इसके लिए आप पहले पार्ट 1 देखें फिर पार्ट 2 में आए। दोस्तों, मैंने इस वीडियो को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहले पार्ट में मैं इसके करेक्शन के बारे में बताऊंगा और दूसरे पार्ट में मैं आपको टिप्स दूंगा कि कैसे कैसे आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और तीसरे पार्ट में मैं इसके ट्रिक्स बताऊंगा कि आप जब लोगों के सामने जाएं, आप अपनी क्लास में जाएं या कहीं पर भी आप इसको कैसे यूज करें, कैसे आप अपनी स्टैमरिंग को ओवरकम करें। कहीं पर स्पीच देते हैं या कहीं पर भी आपको बोलना होता है तो आप वहां पर आप अपनी स्टैमरिंग को कैसे ओवरकम करें। दोस्तों, जिसे स्टैमरिंग होती है ना, वही इसका दर्द समझ सकता है। इसीलिए दोस्तों, आप सभी लोगों की स्टैमरिंग से रिलेटेड हेल्प के लिए हमने एक व्हाट्सएप चैनल बनाया है। हकलाना या स्टैमरिंग की जो ये प्रॉब्लम है, इससे जुड़े सभी टिप्स और ट्रिक्स इसी व्हाट्सएप चैनल में बताए जाएंगे। आप चाहें तो हमसे व्हाट्सएप में डायरेक्ट चैटिंग भी कर पाएंगे। इसे डिटेल में व्हाट्सएप चैनल में बताया जाएगा। व्हाट्सएप चैनल का नाम भी इसी चैनल के नाम पर ही स्टैमरिंग स्कूल है। इसका लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है और कमेंट बॉक्स में भी दिया है। सो अब वीडियो पे वापस आते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया था, पहले मैं इसके करेक्शन के बारे में बताऊंगा। इसमें 3 प्रकार के करेक्शन होते हैं: पोस्ट ब्लॉक करेक्शन, इन ब्लॉक करेक्शन और प्री ब्लॉक करेक्शन। पोस्ट ब्लॉक करेक्शन वो होता है कि आप जब कोई भी सेंटेंस बोलते हैं तो उसके लास्ट में हकलाते हैं, और इन ब्लॉक करेक्शन होता है कि आप जो भी सेंटेंस बोल रहे हैं इसके बीच में हकलाते हैं, और प्री ब्लॉक करेक्शन होता है जब आप कोई भी सेंटेंस बोलते हैं तो उसके शुरुआत में हकलाते हैं। तो आप इसमें कुछ करेक्शन यूज कर सकते हैं। प्री ब्लॉक करेक्शन में जब आप स्टार्टिंग में कोई वर्ड बोलते हैं तो उसके पहले आप आराम से बोलिए, उसको सॉफ्टली बोलिए, डीप ब्रीथिंग कीजिए और फिर बोलिए। इसी को हम प्री ब्लॉक करेक्शन बोलते हैं। इन ब्लॉक करेक्शन, अगर आप कोई भी सेंटेंस बोलते हैं तो अगर वो सेंटेंस लंबा है तो बीच में आप हकला जाते हैं। आपको सेंटेंस लगातार बोलना होता है तो आप बीच में हकला जाते हैं, तो इसके लिए आप इन ब्लॉक करेक्शन यूज कर सकते हैं। आपको वहां पर क्या करना है, आपको वहां पर रुकना नहीं है। आपको वहां पर अपनी जो टोन है उसको थोड़ा चेंज कर सकते हैं। थोड़ा अपनी स्पीड या तो स्लो कर लीजिए या थोड़ा बढ़ा लीजिए, और या तो ब्रीदिंग कर लीजिए। तो वहां पर आपको मेन चीज ये है कि आपको वहां पर रुकना नहीं है, आपको वो सेंटेंस कंटिन्यूअसली पूरा करना है। अगर आप धीरे धीरे ये चीजें अगर 1 हफ्ते तक करोगे तो इसके बाद आपको इसका इफेक्ट दिखेगा, आप फिर कंटिन्यूअसली बोलने लगेंगे। इसके बाद पोस्ट ब्लॉक करेक्शन आता है। आप कोई भी सेंटेंस बोलते हैं तो उसके लास्ट में आते आते आप हकलाने लगते हैं, आप वो सेंटेंस खत्म नहीं कर पाते हैं, तो वहां पर आप पोस्ट ब्लॉक करेक्शन कर सकते हैं। इसमें आपको क्या करना होता है, आप लास्ट में अगर हकलाने लगते हैं तो वहां पर आप अपनी टोन को थोड़ा धीरे कर लीजिए। आप वहां पर या तो थोड़ा फास्ट बोल लीजिए, और आपको मेन चीज ये ध्यान रखनी है कि आपको वहां पर सॉफ्टली बोलना है। आप एक बार पॉज कर लीजिए और एकदम से ब्रीदिंग कर लीजिए और फिर बोलिए, लेकिन आपको ये ब्रीदिंग जल्दी करनी होगी। आप वहां पर ज्यादा आपको रुकना नहीं है। अगर आप ज्यादा रुकेंगे तो ये भी आपकी स्टैमरिंग में आएगा और आपके अंदर के फियर को ये और ज्यादा बढ़ाएगा। दोस्तों, अब मैं आपको इसके कुछ टिप्स दूंगा कि आप कैसे इसकी प्रैक्टिस करें, आप कैसे घर में रहते हुए इसकी प्रैक्टिस करें। ये जो मैं आपको बताऊंगा ये सारी चीजें मैं फॉलो कर चुका हूँ और ये सारी चीजें काफी इफेक्टिव हैं। ये सारी चीजें मैं कहीं किसी बुक से नहीं बता रहा हूँ, कहीं किसी को सुनकर नहीं बता रहा हूँ। ये सारी चीजें मैंने पर्सनली की हुई हैं, तभी आपको बता रहा हूँ। आप एक पेन पकड़ लीजिए और आप इन्हें नोट कर सकते हैं। सबसे पहला आता है इन फ्रंट ऑफ मिरर। आपको मिरर के सामने बहुत ज्यादा जोर जोर से बोलना है। आपको क्या करना है, आपको मिरर में अपने को नहीं देखना है, आपको मिरर में अपने होंठों को देखना है। आप अपने होंठों को देखकर कुछ भी फ्रीली बोलिए और आप देखिए कि आपके होंठ कैसे मूव करते हैं। आप गौर कीजिए कि जब आप हकलाते हैं तब आपका फेस कैसा होता है, तब आपकी जो होंठ होते हैं उनकी शेप कैसी होती है। तो आप इनके गौर करते रहेंगे और अगली बार इसको इम्प्रूव करेंगे तो आपका वे ऑफ कम्युनिकेशन इम्प्रूव होगा। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि स्टैमरिंग कोई बीमारी नहीं है। स्टैमरिंग एक गलत तरीके से बोलने की आदत है। तो मिरर में आप अपने को देखेंगे तो आप कैसे बोल रहे हैं, किस हिसाब से आपके होंठ मूव कर रहे हैं, तो आप इसमें अपने आप पर इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। और दूसरे नंबर पे आता है फोन कॉल। फोन कॉल प्रैक्टिस करने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है, इसलिए मैंने ये दूसरे नंबर पे बताया है। आपने गौर किया है, जब भी आप फोन कॉल करते हैं तो वहां पर आप ज्यादा स्टैमर होते हैं। जब भी आपके रिलेटिव का फोन आता है तो वहां पर आप फियर होने लगते हैं, आपका कॉन्फिडेंस कम होने लगता है और आप वो कॉल पिक नहीं कर पाते हैं। फोन कॉल में भी यहाँ पर 3 ट्रिक्स हैं। या तो आप कस्टमर केयर वालों को कॉल कीजिए, या तो आप जस्ट डायल वालों को कॉल कीजिए, और या तो रिलेटिव्स को कॉल कीजिए। और ध्यान रहे, जब भी आप कॉल करें तो आप सामने से एक मिरर रख लें और अपने आप को देखते रहें कि आप कैसे बात कर रहे हैं। आप अपने फोन में एक कॉल रिकॉर्डर डाउनलोड कर लीजिए और जो बातें आप करेंगे उनको रिकॉर्ड कर लीजिए। जब भी आपकी कॉल पूरी होती है तो आप उन सब कॉलों को सुने कि आप कैसे बोलते हैं और आपका रिएक्शन क्या होता है। फोन कॉल का सबसे ज्यादा एडवांटेज ये होता है कि आप जब भी कस्टमर केयर वालों को या जस्ट डायल वालों को कॉल करें तो वो लोग आपको पर्सनली नहीं जानते हैं,
और ना आप उनको जानते हो। तो इससे फायदा ये होता है कि आप उनसे फ्रीली बोल सकते हैं, आपको बिल्कुल भी सेम नहीं होगी, आप बिल्कुल भी नहीं शर्माएंगे और आप फ्रीली बोल पाएंगे। तो ये आपके लिए एक मूवमेंट बना सकता है, आपका कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा इंक्रीज कर सकता है, जो स्टैमरिंग को ओवरकम करने के लिए सबसे पहली चीज है। और तीसरे नंबर पे आता है वीडियो रिकॉर्डिंग। आप सिंपली अपना फोन उठाइए और उसे कहीं पर रखिए और फ्रीली किसी टॉपिक पे बोलिए। अगर आपके आसपास कम लोग हैं तो आप जोर जोर से बोलिए, वरना आप स्लोली भी बोलेंगे तो चलेगा। इसमें आप किसी भी टॉपिक को लीजिए, आप उस पर फ्रीली बोलिए। आप कितनी देर तक फ्रीली बोल सकते हैं, आप कंटिन्यूसली बोलने की कोशिश कीजिए। आप जब भी अकेले होते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा होता है, वहां पर आपकी स्टैमरिंग गायब हो जाती है, आप थोड़ा भी नहीं हकलाते हैं। तो आप यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आप जब भी अकेले होते हैं आप कैसे बोलते हैं। आप उस रिकॉर्डिंग को बार बार देखिए और उसी चीज को आप जब भीड़ में होते हैं वहां पर अप्लाई कीजिए। ये प्रैक्टिस करने का सबसे अच्छा तरीका है। आजकल स्मार्टफोन सबके पास होता है और आप इसमें रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसके बाद नंबर आता है ऑडियो रिकॉर्डिंग। ऑडियो रिकॉर्डिंग आपको ग्रुप में करनी है। जब भी आप अपने दोस्तों के साथ हो, अपने घर वालों के साथ हो, आप जब भी बातें करते हो तो आप उसको रिकॉर्ड कर लीजिए। आप किसी को बताइए मत कि आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, आप सिंपली इसको रिकॉर्ड कीजिए और ज्यादा से ज्यादा बोलिए। आप चाहे स्टैमर हो भी रहे हो तब भी बोलिए। इसके बाद जब भी आप अकेले होंगे तो आप हेडफोन लीजिए और अपनी बातों को सुनिए। आप कैसे बोल रहे हैं, क्या आपका कॉन्फिडेंस वहां पर था, क्या आपने गलतियां की, आप कितनी स्पीड बोल रहे हैं, आप कितना स्लोली बोल रहे हैं, ये सब देखिए। और जो भी आपके ग्रुप में है उन लोगों से अपना कंपेयर कीजिए, वो लोग कैसे बोल रहे हैं, क्या उनमें डिफरेंट है, उनकी हैबिट कितनी डिफरेंट है और मैं कैसे बोल रहा हूँ। आप इन दोनों को मैसअप कीजिए। आप देखिए कि आप कहाँ पर गलती कर रहे हैं और प्रैक्टिस कीजिए और दोबारा ग्रुप में जाइए, दोबारा रिकॉर्ड कीजिए। और आप लगातार इसको एक हफ्ते तक अगर ऐसा करेंगे तो आप भी उन लोगों की तरह बोलने लगेंगे जो नॉर्मल लगते हैं। और इसके बाद नंबर आता है बोलने वक्त कुछ सोचिए मत। आप जब भी किसी के पास जाते हैं तो आप बहुत सोच समझ के जाते हैं। आपने गौर किया होगा कि आप जब किसी के पास जाते हैं तो आप पहले सोच के जाते हैं कि मैं ये बोलूंगा, इस वर्ड से आप मैं स्टार्ट करूंगा, तो आप वहीं पर अटक जाते हैं, आप वहीं पर स्टैमर कर जाते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आप जब भी कहीं जाते हैं, किसी नई जगह जाते हैं, किसी भी इंसान से मिलते हैं या अपने पर्सनली अपने फ्रेंड से मिलने जाते हैं, तो आप कुछ भी सोच के मत जाइए। आप सीधे जाइए और जो भी आपके मन में होता है आप उसको बोल दीजिए। इसमें आपका कॉन्फिडेंस भी बहुत ज्यादा होगा। बार बार किसी टॉपिक के बारे में सोचते रहने से, किसी वर्ड के बारे में सोचते रहने से कॉन्फिडेंट घटता है, हमको अंदर से फियर लगने लगती है। तो इसका सबसे बेहतर तरीका है कि आप कुछ मत सोचिए, जो आपके मन में आता है वही बोल दीजिए। हो सकता है कि आप एक दो बार गलत बातें बोल दें, लेकिन आपको बाद में ये हैबिट हो जाएगी, आप तब सोचने नहीं लगेंगे। इसके बाद जो ट्रिक है वो है डाइवर्ट योर माइंड। आपको अपने माइंड को भटकाना है। आप जब भी कोई बात कर रहे हैं तो आप अपनी बातों पर ध्यान मत दीजिए, आप किसी और चीज पे ध्यान दीजिए। आप सामने वाले के फेशियल एक्सप्रेशन पे ध्यान दे सकते हैं या आप किसी चीज के बारे में सोच सकते हैं। आप जैसे ही अपने ध्यान को भटकाएंगे तो वहीं पर आपकी स्टैमर गायब हो जाता है। आपने ध्यान दिया होगा जब भी आप अकेले होते हैं तो वहां पर आप काफी कम स्टैमर करते हैं। तो वहां पर सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज होती है वो ये होती है कि हम अपने आप पर ध्यान नहीं देते हैं। हम सोचते हैं कि हमको कोई नहीं देख रहा है और हम फ्रीली बोलते हैं। और अगर आप यही चीज अन्य लोगों के सामने यूज करें, आप कुछ भी ना सोचें, अपने माइंड को डाइवर्ट कर दें, अपनी बातों पर ध्यान नहीं देते हैं, तो आप स्टैमर नहीं करते हैं। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको अपने माइंड को भटकाना है, क्योंकि स्टैमरिंग को भूलना ही स्टैमरिंग को ठीक करना है। अब बात करते हैं इमेजिनेशन। इससे पहले मैंने बात किया था डाइवर्ट योर माइंड। किसी से बात करने के दौरान अपने माइंड को डाइवर्ट करना थोड़ा टफ रहता है, तो आप इसकी जगह इमेजिनेशन यूज कर सकते हैं। आपको इसमें सिंपली क्या करना है, इसमें आपको इमेजिनेशन करना है। आप अगर किसी टॉपिक के बारे में बोल रहे हैं तो उस टॉपिक को इमेजिन कीजिए। अगर आप किसी इंसान के बारे में बात कर रहे हैं तो अपने माइंड में उस इंसान के बारे में सोचिए, उसका शेप बनाइए, वो क्या करता है, उसकी फेशियल एक्सप्रेशन को इमेजिन कीजिए। मान लो आप किसी बर्ड के बारे में बोल रहे हैं, आप चिड़िया के बारे में बोल रहे हैं, तो आप उसके बारे में बोलते रहिए, लेकिन अपने माइंड में उसका शेप बनाइए, उसके बारे में इमेजिन कीजिए कि वो कैसी दिखती है, कैसे वो क्या करती है। तो इससे काफी हद तक आपका माइंड डाइवर्ट हो जाता है और आप फ्लुएंटली बोलते हैं। और इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट ट्रिक है वो है बॉडी लैंग्वेज, बॉडी मूवमेंट। जो भी फेमस लोग हकलाते हैं, स्टैमर करते हैं, आप उनके इंटरव्यूज देख के ये देख सकते हैं कि वो कैसे बॉडी मूव टेक्निक का यूज करते हैं। आप जब भी स्टैमर करते हैं आप अपने हाथों को मूव कराइए या अपनी बॉडी को थोड़ा मूव कीजिए। आप जब भी अगर सिंपली खड़े होकर या बैठकर आप बिल्कुल बिना हिले डुले स्टैमर करते हैं तो आपके लिए टफ कंडीशन होती है। तो आपके वोकल कोट्स में, आपके मुंह में जो भी प्रेशर होता है उसको आप अपने हैंड में लीजिए, आप उसको अपने बॉडी पे लीजिए
और मूव कीजिए। तो इससे काफ़ी हद तक आपकी जो वोकल कॉर्ड पे प्रेशर आता है वो हट जाता है और आप फ्लुएंटली बोलने लगते हैं। इसके बाद नंबर आता है स्पीकिंग स्टाइल। अगर आप सिंपली एक मैनर में बोलते हैं तो आप ज़्यादा हकलाते हैं, आप चेंजिंग स्टाइल में बोलिए। आपने ध्यान दिया होगा कि जब भी आप सिंगिंग करते हैं तो वहाँ पर आप नहीं हकलाते हैं, क्योंकि आप सिंगिंग में आपको पता होता है कि आप एक पैटर्न होता है, वोकल कॉर्ड ऊपर नीचे होते रहते हैं, तो तभी आप नहीं हकलाते हैं और आप बोलने वक्त बिल्कुल सीरियसली बोलते हैं, एक मैनर में बोलते हैं। तो सबसे अच्छा उपाय यही है। मान लो आपको बोलना है मेरा नाम पांडे वाइटल है, तो आप इसको स्टाइल में ऐसे बोल सकते हैं, मेरा नाम पांडे वाइटल है। तो इसमें आप इसको कहीं पर भी बीच बीच में यूज कर सकते हैं। ऐसा तो है नहीं कि आप हर जगह हर वर्ड पे हकलाते हैं। आप जब भी हकलाते हैं तो आप उसको चेंज करके, उस टोन को चेंज करके थोड़ा स्टाइल में बोलिए। जो भी आप बीच में सेंटेंस बोलते हैं या कोई भी वर्ड होता है उसको आप डिफरेंट स्टाइल में बोलें। आप इसको अभी यूज कर सकते हैं, आप इसका इफेक्ट देख सकते हैं। इस चीज को पर्सनली काफी फेमस एक्टर लोग, एक्ट्रेस लोग अपनाते हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि वो बोलते हैं कि पहले वो हकलाते थे लेकिन अब नहीं हकलाते हैं। एक्टिंग के दौरान वो इस चीजों को ध्यान देते हैं। उनको कोई भी चीज बोलनी होती है तो वो इसको स्टाइल में बोल देते हैं, तो इससे वो अपनी स्टैमरिंग पे ओवरकम कर लेते हैं। इसके बाद नंबर आता है मीट विद स्ट्रेंज पीपुल। आपको स्ट्रेंज पीपुल, अजनबी आदमियों से मिलना है। आप जब भी रोड में घूम रहे हो या कहीं भी आप नई जगह जाते हो या कुछ भी काम करते हो, वहाँ पर आपको कोई अनजान आदमी मिलता है तो आप उससे बोल सकते हैं। यहाँ पर सबसे ज्यादा एडवांटेज ये चीज रहती है कि वो आदमी आपको नहीं जानता है, आप उसको नहीं जानते हैं, उस आदमी को ये पता नहीं है कि आपको स्टैमरिंग होती है। तो यहाँ पर सबसे फायदेमंद चीज है कि आपका कॉन्फिडेंस काफी हाई लेवल पर होता है। आपके अंदर बिल्कुल भी शर्म नहीं होगी, बिल्कुल भी डर नहीं होगी कि वो आदमी आपके बारे में क्या सोच लेगा। अगर सोच भी लेगा तो क्या होगा, क्योंकि वो आपको जानता नहीं है। तो ये प्रैक्टिस करने का सबसे अच्छा तरीका है। आप उससे किसी जगह का नाम पूछ सकते हैं या किसी रास्ते के बारे में पूछ सकते हैं या कोई भी ऐसा बहाना बना लीजिए जो आप उससे बात कर लें। तो ये चीज काफी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली है। प्रैक्टिस करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है शॉपकीपर, दुकानदार। आप किसी भी दुकानदार के पास सामान खरीदने जाइए। यहाँ पर आपको सामान नहीं खरीदना है, यहाँ पर आपको सामान खरीदने का नाटक करना है। आप उस दुकानदार के पास जाइए, कोई ऐसा सामान, कपड़े की दुकान हो सकती है तो वहाँ पर आप कपड़े देखिए, अलग अलग कपड़ों के बारे में पूछिए, या कोई भी सामान ऐसा हो जिसमें आप उसको चेंज कर सकते हैं। तो वहाँ पर आपको कपड़ा नहीं खरीदना, वहाँ पर आपको कोई सामान नहीं खरीदना है, वहाँ पर आपको सिर्फ शॉपकीपर से बात करनी है। ऐसे करके आप अगर एक शॉपकीपर से अगर आप आधे घंटे भी बात करते हैं तो एक दिन में 4 या 5 शॉपकीपर से मिलिए। तो इससे आपका काफी कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा, क्योंकि वो शॉपकीपर आपको नहीं जानता होगा। वो समझता होगा कि आप उसके पास सामान खरीदने जा रहे हैं, लेकिन उसको ये पता नहीं है कि आप उसके साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो इससे काफी हद तक आपको रियल पर्सन, रियल सिचुएशन के साथ प्रैक्टिस करने का मौका मिलता है। और इसके बाद प्रैक्टिस करने का जो तरीका है वो है बच्चों के साथ प्रैक्टिस। जब भी आपको बच्चे मिलते हैं, आपके आसपास अगर बच्चे रहते हैं तो आप उनके साथ बैठिए, उनके साथ थोड़ा टाइम व्यतीत कीजिए, उनके साथ प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि बच्चों को आपकी स्टैमरिंग के बारे में पता नहीं होता है। आपका कॉन्फिडेंस उनके सामने काफी ज्यादा होता है, क्योंकि वो आपसे छोटे हैं तो आप उनको हैंडल कर सकते हैं। इससे आपका कॉन्फिडेंस काफी इंक्रीज होता है। आप किसी स्कूल के बाहर चले जाइए, जब उसकी छुट्टी होती है तो बच्चों के साथ आइए, या किसी भी स्कूल में इंटरवल में चले जाइए और उनसे बातें कीजिए। ये काफी हद तक आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज करने वाला होता है। आप ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इकट्ठा कीजिए और उनसे एक साथ बोलिए। इससे सबसे ज्यादा फायदा ये होगा कि आपकी पब्लिक स्पीकिंग स्किल और ज्यादा मजबूत होगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप पब्लिकली कहीं पर भी कुछ भी बोल पाएंगे। इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आप इंटरनेट से स्टैमरिंग के ऊपर बुक डाउनलोड कर सकते हैं। बुक्स ऑन स्टैमरिंग, आप इंटरनेट से स्टैमरिंग की बुकें डाउनलोड कर लीजिए। जो बड़े बड़े फेमस लोग होते हैं उन्होंने अपनी स्टैमरिंग को ओवरकम करने की पूरी स्टोरीज उन बुकों में लिखी होती है। आप इनको PDF फाइल में डाउनलोड कर लें। आप कम से कम 2 या 3 बुकें पढ़ लें, क्योंकि उनसे काफी हद तक आपको ट्रिक्स पता लगती हैं, आपको मोटिवेशन मिलता है। आपको ये पता लगता है कि जब सामने वाला स्टैमरिंग को ठीक कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। और कोई भी चीज करने के लिए सबसे ज्यादा चीज होती है मोटिवेशन। मोटिवेशन 2 टाइप का होता है, या तो एक्सटर्नल मोटिवेशन या इंटरनल मोटिवेशन। अगर आपका कॉन्फिडेंस बहुत लो है तो वहाँ पर आपको एक्सटर्नल कॉन्फिडेंस की जरूरत होती है। तो आप इन बुकों से मोटिवेट हो सकते हैं, वो काफी हद तक आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा। आपको ये लगने लगेगा कि सामने वाले ने भी ये ठीक किया है, ये प्रॉब्लम कोई नई नहीं है तो मैं भी ठीक कर सकता हूँ। इसके बाद आता है इंटरव्यूज ऑफ फेमस स्टैमरर। आपको फेमस स्टैमरर के इंटरव्यूज देखने होंगे। आप इंटरनेट में फेमस स्टैमरर के नाम एक नोटबुक में नोट कर लीजिए। आप कम से कम 20 लोगों के नाम नोट कर लीजिए जो वर्ड फेमस
फेमस है, जो पहले हकलाते थे और काफी सक्सेसफुल हो चुके हैं। आप उनके नाम नोट करके एक एक करके उनके इंटरव्यूज देखिए। आप पहले नंबर से लास्ट नंबर तक सबके इंटरव्यूज देखिए और उनको ऑब्जर्व कीजिए, क्योंकि स्टैमरिंग कभी भी 100% ठीक नहीं हो सकती है। आप देखेंगे कि वो अभी भी स्टैमर करते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने काफी हद तक ओवरकम कर लिया है। वो क्या क्या टेक्निक यूज करते हैं, कैसे बोलते हैं, उनका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, इससे आपको काफी चीजें सीख मिलती है। ये सब वीडियोज, ये सब इंटरव्यूज आप यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब में सारी चीजें, सारे इंटरव्यूज आपको आसानी से मिल जाते हैं। इसके बाद नंबर आता है बायोग्राफीज। आप फेमस स्टैमरर के बायोग्राफीज डाउनलोड कर लीजिए, आप उनकी ऑनलाइन वीडियोस देखिए, इससे आपको मोटिवेशन मिलता है। मैंने अभी पहले ही बताया है कि एक्सटर्नल और इंटरनल मोटिवेशन बहुत जरूरी है। या तो आपको इंटरनल मोटिवेशन आ जाए या फिर आप एक्सटर्नल मोटिवेशन का सहारा लें। इंटरनल मोटिवेशन इतनी आसानी से नहीं आ पाता है, तो आप उनकी बायोग्राफीज देख के मोटिवेट हो सकते हैं। आप कहीं कॉलेज में हैं या किसी ऑर्गेनाइजेशन में हैं, तो वहाँ पर आप स्पीच दीजिए, आप डिबेट कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कीजिए। स्टैमरिंग ठीक करने के लिए आप किसी स्टैमरिंग इंस्टीट्यूट में ना जाकर अगर लगातार स्पीच देते हैं तो इससे काफी हद तक आपको हेल्प मिलती है। स्टैमरिंग ठीक करने का सबसे अच्छा उपाय है आप अपने फियर को दूर करें, आप स्पीच दें, आप डिबेट में पार्टिसिपेट करें। अगर आपके एक दो डिबेट, एक दो स्पीच अगर अच्छी चली जाए तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। आप काफी कॉन्फिडेंस महसूस करते हैं और आप सिचुएशन को फेस करने से डरते नहीं है। तो इसलिए मैं आपको कहूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा स्पीच दें और ज्यादा से ज्यादा डिबेट में पार्टिसिपेट करें। और टिप्स में सबसे लास्ट में बात करूंगा, टॉक विद अपोजिट सेक्स। अगर आप एक लड़के हैं तो आप लड़कियों से भी बात कीजिए, और अगर आप एक लड़की हैं तो आप लड़कों से भी बात कीजिए, क्योंकि जब भी हमको स्टैमरिंग होती है तो हम लड़कियों से या लड़कों से बात करने में शर्माते हैं। हमको फियर होता है कि वो हमारे बारे में क्या सोचेगा या वो हमारे बारे में क्या सोचेगी। तो अगर आप एक बार उनसे बात कर लें तो आपका कॉन्फिडेंस काफी बढ़ने लगता है, क्योंकि आपको लाइफ में एक दूसरे के साथ काम करना होता है, आपको सिचुएशन फेस करनी होती है। अगर आप अभी से हैबिट डाल लें तो आपको काफी कॉन्फिडेंस महसूस होगा और आप काफी हद तक उसको ठीक कर पाएंगे। अब बात करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट चीज ट्रिक्स की। आप इन टेक्निक को कहाँ पर कैसे यूज करें, आप रियल लाइफ में कैसे स्टैमरिंग को ओवरकम करें। आप जब भी कॉलेज में हो, जब भी आप लोगों के सामने बातें करें, तो आप स्टार्टिंग से कैसे बातें करें। दोस्तों, आपने स्टैमरिंग के ऊपर काफी सारी वीडियोस देखी होंगी, आपने इसकी ट्रिक्स टिप्स सब देखे होंगे, लेकिन आपको ये पता नहीं होगा कि इनको कैसे अप्लाई करें। अगर आप एक जॉब में है तो वहाँ पर लोगों के साथ कैसे बातें करें, कैसे अपनी बातें स्टार्ट करें, कैसे धीरे धीरे स्टैमरिंग को ओवरकम करें। तो इसलिए मैं स्पेशली इस चीज पे बात करने वाला हूँ। आप इन सभी को नोट कर लीजिए और इनको अप्लाई कीजिए। सबसे पहले नंबर पे आता है स्पीकिंग विथ ए फिक्स मैनर। आप एक फिक्स मैनर में बात मत कीजिए। आप जब भी किसी के साथ जाते हैं, किसी से बातें स्टार्ट करते हैं, तो वहाँ पर सीरियसली मत बोलिए। ये मत समझिए कि आपको एक जेंटलमैन की तरह मैनर में बोलना है। आपके मन में जो भी आता है उसको रफली बोलिए, एक बच्चे की तरह बोलिए। जैसे कोई बच्चा बोलता है, फ्रीली बोलता है, वो बिना सोचे समझे, बिना मैनर के बोलता है। अगर आप ऐसे ही बोलेंगे तो आपका धीरे धीरे आपकी स्टैमरिंग ओवरकम होने लगेगी और आप बाद में अपने मैनर ठीक कर सकते हैं। इससे ये होगा कि आप अपनी बातों पर ध्यान नहीं देंगे, आपका माइंड डाइवर्ट रहेगा, आपको ये पता नहीं होगा कि आप क्या बोलने वाले हैं। तो इससे सबसे ज्यादा फायदा ये होगा कि आपके बोलने में फ्लुएंसी और कंटिन्यूटी दोनों आएगी। और दूसरे नंबर पे आता है हैंड मूव, बॉडी मूव टेक्निक। मैंने पहले इस टॉपिक के बारे में बात की है, लेकिन अब मैं इसमें बताऊंगा कि आप इसमें कैसे इसको अप्लाई कर रहे हैं। आप जब भी किसी आदमी से बोलें, किसी आदमी से मिलें, तो कैसे इसको अप्लाई करें। आप जब भी किसी आदमी से मिलते हैं तो आप एक सॉफ्ट टोन में बातें स्टार्ट कीजिए। अब मान लीजिए आप बीच में हकलाते हैं, तो वहां पर आप थोड़ा हिल लीजिए, थोड़ा अपनी बॉडी को आगे या पीछे कर लीजिए, अपने हाथों को थोड़ा हिला लीजिए, थोड़ा मूव कर लीजिए, जो भी आप बोलते हैं उसका साइन कर लीजिए। इससे ये होगा कि आपके वोकल कॉर्ड में जो प्रेशर होता है वो आपके हाथों में चेंज हो जाएगा। वो प्रेशर आपके वोकल कॉर्ड से हटकर आपकी बॉडी में चले जाएगा और धीरे धीरे आप फ्रीली महसूस करेंगे। आपने ध्यान दिया होगा, जब भी आप स्टैमर करते हैं, जब भी आप हकलाते हैं, तो आपके वोकल कॉर्ड में एक प्रेशर आ जाता है, आप आगे बोल नहीं पाते हैं, आप वहां पर स्टक हो जाते हैं। तो आपको उस प्रेशर को हटाने के लिए आप बॉडी मूव टेक्निक का यूज कर सकते हैं। बॉडी मूव टेक्निक में आप किसी भी टॉपिक के बारे में बात करते हैं तो आप अपने हाथों को उस टॉपिक के हिसाब से हिला सकते हैं, आप उनको मूव करा सकते हैं। या अगर आप कहीं पर स्पीच दे रहे हैं तो आप आगे पीछे या दाएं बाएं चल सकते हैं। तो सामने वाले को तो लगेगा कि यह आपका स्टाइल है, लेकिन ये चीज सिर्फ आप जानते हो कि आप प्रेशर को हटाने के लिए वो
चीज कर रहे हो और धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और आप फ्रीली बोलने लगेंगे। इसके बाद नंबर आता है सीरियस मत लो। आप किसी भी इंसान को, किसी को भी सीरियस मत लो। आप ये मत समझो कि वो मेरे से ज्यादा जानता है या उसने क्या क्या कर लिया है, वो मेरे बारे में क्या सोचेगा। आपने ध्यान दिया होगा, अगर आप एक लड़के हो तो आप लड़की से बात करने में ज्यादा हकलाते हो क्योंकि आप उसको सीरियस लेते हो, आप उसके बारे में ज्यादा सोचते हो। आप सोचते हो कि वो मेरे बारे में क्या सोचेगी। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है, आप वहीं पर आप किसी बच्चे के साथ बात करते हो तो वहाँ पर आप स्टैमर कम करते हो क्योंकि आप उसको सीरियस नहीं लेते हो। तो इसलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप किसी भी आदमी को, किसी भी सिचुएशन को सीरियस मत लो। आप उसको फ्रीली समझो। आप समझो कि आप मैं जैसा भी करूंगा सही करूंगा। आप किसी के साथ कंपेयर मत करो। और इसके बाद नंबर आता है कि सामने वाले को अपने से कमतर समझो। आप सामने वाले को अपने से कम समझो क्योंकि सामने वाले को पता नहीं है कि आप स्टैमर करते हो, ये सिर्फ आपको पता है। आप स्टैमर करते हो इसलिए आप सामने वाले को अपने से बड़ा समझने लगते हो। आप उसको अपने से ज्यादा नॉलेज वाला समझते हो। आपको सब कुछ आते हुए आप अपने आप को कंपेयर करने लगते हो। यहीं पर आप समझो कि सामने वाला आपसे कम जानता है, उसका नॉलेज आपसे कम है, वो आपसे छोटा है। तो इससे आपका कॉन्फिडेंस काफी बढ़ जाता है। आप इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं। आप जब भी किसी बच्चे से बात करते हैं या जब भी किसी ऐसे आदमी से बात करते हैं जिसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपसे कम है, तो वहाँ पर आप ज्यादा कॉन्फिडेंस महसूस करते हैं। तो यही चीज आप अपनी सिचुएशन, अपनी प्रॉब्लम वाली सिचुएशन के साथ यूज कर सकते हैं। आप सामने वाले को हमेशा अपने से कमतर समझें। यहाँ पर ये बात नहीं है कि आप अपने आप को बहुत ज्यादा समझने लगे। आपको सिर्फ ये समझना है कि आप सिचुएशन से बड़े हैं, आपकी प्रॉब्लम सिचुएशन से छोटी है। और इसके बाद नंबर आता है कि लगातार बोलो, कंटिन्यूटी में बोलो। किसी भी चीज को रुक रुक कर बोलना या सेंटेंस के बीच में रुकना स्टैमरिंग नहीं कहलाता है। किसी चीज को बार बार रिपीट करना, उसको बार बार बोल देना स्टैमरिंग कहलाता है। मान लो आपको वाटर बोलना है, आप वाटर बोलने से पहले वा को आप 3-4 बार बोल देते हो और फिर टर बोलते हो, तब आप वाटर बोल पाते हो, तो ये स्टैमरिंग कहलाता है। अगर यहाँ पर आप बोल रहे हो कि वाटर खराब है तो आप इसमें वाटर के बाद रुकते हो, फिर खराब है बोलते हो, तो ये स्टैमरिंग नहीं है। तो इसलिए आपको कंटिन्यूअसली बोलना होगा। अगर आप किसी चीज को बार बार रिपीट करने लगते हैं तो फिर भी आप सेंटेंस को बीच में छोड़िए मत, आप उसको लगातार बोलिए। क्योंकि आप जब भी बचपन में आपका हकलाना स्टार्ट हुआ है तो वहाँ पर आप एक चीज को बार बार रिपीट करते थे, तो आपने अपनी इस चीज को छुपाने के लिए सेंटेंस के बीच में रुकना स्टार्ट कर दिया और यही आपकी हैबिट बन गई। तो इसलिए हम आपको बताना चाहते हैं कि ये स्टैमरिंग नहीं है। स्टैमरिंग किसी चीज को बार बार रिपीट करना है। तो आप अपनी बीच बीच में रुकने की आदत को कैसे भी खत्म कीजिए क्योंकि ये स्टैमरिंग नहीं है। अगर आपसे कोई वर्ड बार बार रिपीट हो जाता है तो वो स्टैमरिंग है। और इसके बाद जो ट्रिक है वो है फेस प्रॉब्लम, भागो मत। आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आपको उसको फेस करना है, आपको भागना नहीं है। इससे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा। आपने देखा होगा जो भी फेमस लोग होते हैं जो हकलाते थे, उन लोगों का हकलाना उनकी प्रैक्टिस से ज्यादा उनके प्रॉब्लम फेस करने की आदत से दूर होता है। उन्होंने कोई भी अलग चीज से प्रैक्टिस नहीं की है। जैसा खाना आप खाते हैं वो भी खाते थे, जो प्रैक्टिस आप करते हैं उन्होंने भी की है। लेकिन सबसे ज्यादा मैटर ये करता है कि उन्होंने प्रॉब्लम फेस की। वो कभी प्रॉब्लम से भागे नहीं, उन्होंने स्किप नहीं किया है। उन्होंने अपने सक्सेस के बारे में सोचा और प्रॉब्लम फेस करते गए। तो इसलिए आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको प्रॉब्लम फेस करनी है। आपको खुद अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट करनी है, आपको नए नए कंडीशन बनाने हैं, उन सबको फेस करना है। इससे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा और आपके एक्सपीरियंस से ही आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। आपने एक कोटेशन सुना होगा कि आपको फेलियर से एक्सपीरियंस मिलता है और एक्सपीरियंस से ही आपको सक्सेस मिलती है। और इसके बाद जो ट्रिक है, अपने फैमिली मेंबर से ज्यादा बातें किया करो और जोर जोर से बोलो। आप अपने घर में अपने भाई बहनों से, अपनी मम्मी पापा से, जो भी है उनसे ज्यादा बोला करो। उनके सामने जोर जोर से और क्लियरली बोलो क्योंकि ये चीज आपको पता है कि वो लोग आपके बारे में जानते हैं। उनको पता है कि आपको स्टैमरिंग की समस्या है और आप उनके सामने नहीं शर्माते हैं। तो प्रैक्टिस करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने फैमिली मेंबर के सामने ज्यादा से ज्यादा बातें किया करें। आप किसी भी टॉपिक के बारे में बात कीजिए, किसी चीज के बारे में बात कीजिए और जोर जोर से बातें कीजिए। और इसके बाद नंबर आता है एक्सेप्ट दिस। आप इस चीज को एक्सेप्ट कीजिए। आप मानिए कि आपको स्टैमरिंग होती है। आप इस चीज को स्वीकार कर लीजिए कि आप हकलाते हैं, क्योंकि आप जब तक मानेंगे नहीं कि आपको हकलाने की समस्या है तो आप इसको ठीक नहीं कर पाएंगे। आप सब लोगों के सामने फ्रीली बात कीजिए। आप प्रेशर अपने वोकल कोड पे ना लीजिए। प्रेशर अपने वोकल कोड पे ना लेके अपने हाथों में लीजिए या अपनी बॉडी पे लीजिए, क्योंकि जब तक आप ये मानेंगे नहीं कि आपको स्टैमरिंग होती है तब तक आप कभी इसको ठीक नहीं कर पाएंगे।
इसके बाद आता है टेंशन फ्री स्ट्रेस फ्री, क्योंकि जब तक आप टेंशन फ्री स्ट्रेस फ्री नहीं होंगे तब तक आप इसको ठीक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको पूरी तरह इस चीज पे ध्यान लगाना है, ना कि आपको इसके बारे में टेंशन लेना है, इसके बारे में स्ट्रेस लेना है। आप इस चीज के बारे में टेंशन लेते हो, आप बार बार सिचुएशन क्रिएट करते हो कि मैं वहां पर जाऊंगा तो कैसे बोलूंगा, ये आगे कैसे होगा, तो इससे आपको डिप्रेशन होने लगता है। आप डिप्रेस होते हैं तो आप निगेटिविटी का शिकार होते हैं और आप कुछ नहीं कर पाते हैं। और इसके बाद मैं आपको 4 इंपॉर्टेंट टिप्स और ट्रिक्स देने वाला हूं जो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेंगी। सबसे पहला है सोचो मत, अप्लाई कर दो। आप किसी भी ट्रिक्स किसी भी टिप्स के बारे में सोचो मत, उसको आप सीधे अप्लाई कर दो। आप उस पर बार बार ध्यान मत दो कि वो वर्क कर रही है नहीं कर रही है, आप उसको सिंपली अप्लाई कर दो। आपको ये इफेक्ट 3 से 4 हफ्तों के बाद दिखने लगेगा। इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है किसी भी काम को कर दो। आप किसी भी काम को करने से पहले उसको सीरियसली मत लो, उसके बारे में बिल्कुल भी मत सोचो। आपको उसके लिए ज्यादा प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है, आपको सीधे वो काम कर देना है। हालांकि ये काम आपसे उतनी अच्छी तरह ना हो पाए, उतने इफेक्टिवली ना हो पाए, लेकिन आप इसको बिना सोचे समझे कर दो। आप कोई भी ज्यादा प्रिपरेशन मत करो, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस लेवल गिरता है, आप सोचने लगते हो ज्यादा। तो आप किसी भी काम को सोचने के बजाय सीधे कर दो। इसके बाद नंबर आता है अपने आप को नॉर्मल समझो। आप समझते हैं कि आपकी लाइफ में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और सोचते हैं कि किसी और की लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ये बात सुन लीजिए कि सबकी लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है और उसकी प्रॉब्लम उसकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। आप समझते होंगे कि ये चीज आपकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और लोगों के लिए कुछ नहीं है, तो आप किसी से भी बात कर लीजिए, उसके लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी जो इसको बहुत बड़ी लगती होगी। तो आप अपने आप को नॉर्मल समझिए और आप दूसरों लोगों के साथ मजाक कीजिए और मजाक सहिए। और सबसे लास्ट नंबर पे आता है जब कोई भी आपके साथ मजाक करता है, आपका ह्यूमर बनाता है, तो वहां पर आप अपने कॉन्फिडेंस को गिरने मत दीजिए। आप उसको एक मजाक की तरह लीजिए और सीरियसली मत लीजिए, क्योंकि कोई अगर आपकी स्टैमिनिंग का मजाक बनाता है तो आप उसको सीरियसली लेते हैं तो आप डिप्रेशन में जाने लगते हैं। आप ज्यादा सोचते हैं और दोबारा उस आदमी से बातें नहीं करते हैं और इससे आप प्रैक्टिस भी नहीं कर पाते हैं। अगर आप यही सोचते रहेंगे तो आप लाइफ में कभी इसको ठीक नहीं कर पाएंगे और हमेशा डिप्रेशन में रहेंगे। तो आप मजाक को मजाक की तरह लीजिए और सीरियसली मत लीजिए। दोस्तों, अब इससे आगे की बात हम व्हाट्सएप चैनल पर बताते हैं। व्हाट्सएप चैनल में स्टैमरिंग से रिलेटेड नई नई चीज़ें आपको बताई जाएंगी जिससे आप इस प्रॉब्लम को जल्दी से सही कर लें। इसलिए दोस्तों, व्हाट्सएप चैनल का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में डाल दिया है।